नमस्कार। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 8 जो कि रैदास के पद है का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मेरे उत्तर मेरे तर्क। इसमें निम्नलिखित प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमने सटीक उत्तर चुनना है और बताना है कि ये उत्तर हमें उपयुक्त क्यों लगे। तो पहला प्रश्न है अब कैसे छूटे राम रट लागी। इसमें पंक्ति का भाव क्या है? इसका सही उत्तर क्या होगा? आराध्य का नाम जपना। क्यों? क्योंकि रैदास को राम के नाम की ऐसी लगन लगी है जो अब किसी भी स्थिति में छूट नहीं सकती है। दूसरा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है? इसमें सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एकाकार और समरूप। क्यों? क्योंकि चंदन के संपर्क से पानी में उसकी सुगंध समा जाती है, भक्त भी ईश्वर में एकाकार हो जाता है। नेक्स्ट है तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है? इसका सही उत्तर क्या होगा? भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। तर्क क्या रहेगा? भक्त यानी बाती जब आराध्य यानी दीपक की लौ में जलता है तब आध्यात्मिक प्रकाश उत्पन्न होता है। इनमें हमने क्या करना है? इनमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। हमें जो सही उत्तर लगता है वो चुनकर लिखना है और बताना है कि हमें ये सही क्यों लगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है जो तुम तोरा राम में नहीं तोरा। पंक्ति में रैदास का क्या आशय है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आराध्य से अटूट संबंध। तर्क क्या रहेगा? यदि ईश्वर संबंध तोड़ना भी चाहे भक्त नहीं तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ईश्वर है वही उसका एकमात्र सहारा है। नेक्स्ट है प्रश्न 5 तीरथ बरत न करूं अंदेशा। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। क्यों? क्योंकि बाह्य आडंबरों का खंडन केवल ईश्वर के चरणों में अनन्य निष्ठा ही प्राप्त है, इसीलिए। नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? जय जय जाऊं तुम्हारी पूजा। तो तर्क क्या होगा? भक्त जहां भी जाता है ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। इस प्रकार से हमें उत्तर देने हैं और उनके तर्क भी लिखने हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है अर्थ और भाव। इसमें हमने क्या करना है बच्चों? इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है? उनका अर्थ समझाते हुए हमें उनका भाव स्पष्ट करना है। पहला है प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। इसका उत्तर क्या होगा? इसका आशय स्पष्ट कीजिए। यानी भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। हे प्रभु यदि आप वर्षा करने वाले बादल घन हैं तो मैं क्या हूँ? मैं जंगल का मोर यानी मोरा हूँ जो आपको देखकर खुशी से नाचता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी अनन्य भाव से चंद्रमा को निहारता रहता है, उसको देखता रहता है एक टका, वैसे ही मैं भी सदैव क्या करता हूँ? आपकी ओर ही देखता रहता हूँ। नेक्स्ट है तीरथ बरत न करूं अंदेशा तुम्हारे चरण कमल एक भरोसा। तो इसका आशय क्या होगा? कवि कहता है कि कवि बाह्य आडंबरों का क्या करता है? खंडन करता है। उन्हें तीर्थ यात्रा या व्रत रखने में कोई संचय अंदेशा नहीं है। उन्हें केवल क्या है? अपने आराध्य के कोमल चरणों पर ही पूर्ण विश्वास और अटूट भरोसा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेरी समझ और मेरे विचार। कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनकी हमने क्या करनी है? कक्षा में चर्चा करनी है और उनके उत्तर लिखते हैं। पहला है जो तुम तोरा राम में नहीं तोरा। पंक्ति में रैदास की अपने आराध्य में अटूट निष्ठा का भाव है। इससे आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। तो आप अपने विचार भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इस पंक्ति से कवि का आशय
ईश्वर और भक्त के बीच अटूट संबंध से है। रैदास स्पष्ट करते हैं कि यदि ईश्वर इस प्रेम रूपी धागे या संबंध को तोड़ना भी चाहे तो भक्त उसे कभी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर भगवान चाहता है, लेकिन भक्त क्या है, उस रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ेगा। यह भक्त के अपने आराध्य के प्रति किसका प्रतीक है? पूर्ण समर्पण और अटूट विश्वास को दर्शाता है। नेक्स्ट है, रैदास ने तीर्थ और व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? आपके विचार से भक्ति के क्या आधार हो सकते हैं? सो इसका सही उत्तर क्या होगा? रैदास ने बाह्य क्रियाओं जैसे तीर्थ और व्रत के स्थान पर आराध्य के प्रति अनन्य भक्ति, समर्पण और मन की आंतरिक पवित्रता को भक्ति का क्या माना है? मुख्य आधार माना है। हमारे विचार से निस्वार्थ सेवा, मानवता के प्रति दया और ईश्वर के चरणों में दृढ़ विश्वास भी भक्ति के आधार हो सकते हैं। नेक्स्ट है, दोनों पदों में, क्योंकि रैदास के इसमें 2 पद दिए गए हैं, सो दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों, उपमाओं से व्यक्त किया गया है? लिखिए। सो कवि ने ईश्वर और भक्त के संबंध को दर्शाने के लिए निम्नलिखित प्रतीकों का उपयोग किया है। कौन कौन से हैं वो? चंदन, पानी, घन, मोर, चंद्रमा, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, सोने, सुहागा और स्वामी दास। नेक्स्ट है भाषा की बात। तो चलिए करते हैं भाषा की बात। सो इसमें क्या करना है? सबसे पहले शब्दों की बात है। पहला क्वेश्चन है, पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के 3 उदाहरण हमने ढूंढ कर लिखने हैं। सो संज्ञा के 3 उदाहरण क्या हो जाएंगे? चंदन, पानी, दीपक। एंड सर्वनाम के तुम, हम, मैं। फिर नेक्स्ट है, रैदास के इन पदों में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। नीचे सूची में दिए गए शब्दों को देखिए। आप या आपके आसपास के लोग इन शब्दों के लिए किन अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं? लिखिए। तो कौन कौन से शब्द दिए गए हैं हमारी बुक में? मोरा यानी मोर, चकोरा यानी चकोर पक्षी, बाती बत्ती, राती यानी रात, सोने यानी सोना, तीर्थ यानी तीर्थ, व्रत यानी व्रत। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्टिविटीज। ठीक है, जो कि आप कक्षा में समूह में कर सकते हो। सो आप किस प्रकार से कर सकते हो? जैसे पदों का सस्वर पाठ करना है, सो कक्षा में आप समूह बनाकर पाठ करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। कक्षा गतिविधि है ये, सो आप सब मिलके करिए। देन नेक्स्ट में क्या करना है? संवाद लेखन है। जो भी पद में उपमाएं आई हैं उनके आधार पर आपने क्या करना है? भक्त और आराध्य के बीच में संवाद लिखना है। फिर नेक्स्ट में लघु कथा लेखन है, जो कि इसमें दिया गया है। एक जो तुम तोरा राम मैं नहीं तोरा पंक्ति को आधार बनाकर अटूट मित्रता पर आपने क्या करना है? एक लघु कथा लिखनी है। नेक्स्ट में क्या करना है? झरोखे से में रैदास के पद हम पढ़ चुके हैं। सो रैदास की तरह ही जो महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव जो हैं, उनके भी 2 पद दिए गए हैं बुक में। उनको क्या करना है? उनको आपने पढ़ना है। और जो नामदेव है उनका जन्म 13वीं से 14वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में हुआ था। अन्य कवियों की भांति जो नामदेव हैं उन्होंने भी क्या किया? बाह्य आडंबरों, सामाजिक रूढ़ियों का विरोध कर क्या है? सामाजिक समाजता, प्रेम एवं निराकार भक्ति से संबंधित पदों की ही रचना की है। सो आपने क्या करना है? इन पदों को पढ़ना है और कक्षा में चर्चा करनी है और बाद में आपने बताना है कि इन दोनों पदों में क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा शब्द संपदा लास्ट में। सो कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ हमने लिखने हैं। जैसे चंदन क्या होता है? एक प्रसिद्ध जो वृक्ष है जिसकी लकड़ी गंध द्रव्य है, संदन। बांस गंध, निवास, वासस्थान। घन बादल, मेघ, अंधकार। चितवत देखना या निरखना। चकोर चकोर पक्षी जो चंद्रमा का प्रेमी माना जाता है। ज्योति ज्योति, प्रकाश, रोशनी या लो। तीर्थ पुण्य क्षेत्र, पवित्र स्थान। अंदेशा सोच, चिंता, शंक, आशंका, दुविधा। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप पाठ को पढ़कर अपने आधार पर भी उत्तर लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, पीपीटी या पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। धन्यवाद।